हेलो वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यूएस 100 के बारे में, यानी कि नैस्डैक 100। ये टेक्नोलॉजी स्टॉक्स का इंडेक्स है, ये भी यूएस का ही एक इंडेक्स है। तो इसके अंदर भी अगर आप देखोगे कि तो एसपीएक्स और डाउ जोन्स की तरह ही एक नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन है ऑन मंथली टाइम फ्रेम। क्रिटिकल एरिया ऑफ सपोर्ट की बात करें तो 22,000 350 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट एरिया है ऑन मंथली टाइम फ्रेम। उसके बाद जो नेक्स्ट एरिया ऑफ सपोर्ट है वो है 22,600 के आसपास। फर्स्ट एरिया ऑफ सपोर्ट है 23,350 उसके बाद 22,650 ऑन मंथली टाइम फ्रेम। अब चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर, समझेंगे। वीकली टाइम फ्रेम पर अगर देखोगे तो पिछले 4 हफ्तों का जो मोमेंटम है उसको आप देखने की कोशिश करो। 25,729 का एक रेजिस्टेंस एरिया था, वहाँ पर एक लॉन्ग विक वाली सेलिंग कैंडल बनती है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल के अंदर नेगेटिव क्लोजिंग मिलती है, पिछले हफ्ते के अपने लो के काफ़ी नीचे जाके क्लोजिंग मिलती है। अगली कैंडल एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल बनती है और डोजी का भी लो ब्रेक होके हमें जो प्रीवियस वीक की क्लोजिंग मिली है वो नेगेटिव ही मिली है। अब जो इमीडिएट सपोर्ट एरिया है वो है 24,150, जो कि इसका लास्ट वीक का एक वीकली पिवट एरिया है। तो इस एरिया के ऊपर जब तक नैस्डैक है तब तक इसमें पॉजिटिविटी बनी रहेगी। जैसे ही डाउन साइड में ये एरिया ब्रीच होगा, नेक्स्ट एरिया ऑफ सपोर्ट रहेगा 23 एंड 830। ये एरिया डाउन साइड में ब्रेक होगा तो काफ़ी मेजर सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है नैस्डैक के अंदर। ये बात थी क्रिटिकल एरियाज ऑफ सपोर्ट की। अब बात करते हैं की एरिया ऑफ सपोर्ट की। तो यहाँ पर जो एक प्रीवियस लो हमें दिखता है 23,970-80 के एरिया का, उस लो को ब्रीच कर चुके हैं। ब्रीच करने के बाद जो क्लोजिंग मिली है वो अपसाइड में मिली है। अब जैसे ही ये वाले एरियाज हमें डाउन साइड में ब्रेक होते दिखेंगे तो हम एक डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं अप टू द एरिया ऑफ 23,100। 23,100 के एरियाज पे एक अच्छा सपोर्ट दिखता है नैस्डैक के अंदर ऑन डेली टाइम फ्रेम। ये एरियाज भी अगर लूज हो जाते हैं तो 22,300 के एरियाज जो हैं वहाँ तक आपको नैस्डैक आने वाले दिनों में दिख सकता है। ये बात हमने की डाउन साइड के की लेवल्स की। अप साइड में अगर हम बात करें तो फर्स्ट एरिया जो है वो रहेगा 24,480 का। 24,480 के ऊपर नैस्डैक क्लोजिंग दे देता है अगर हमें ऑन डेली टाइम फ्रेम, तो उसके बाद हम एक ट्रेंड देख सकते हैं ये मदर कैंडल के हाई तक का, जो कि है 25,240 तक। यहाँ तक भी अगर नैस्डैक हमें मूव करता हुआ दिखता है आने वाले सेशंस में तो यहाँ तक भी वो एक सेल ऑन बाउंस की स्ट्रेटजी में रहेगा और नेगेटिव ही रहेगा। पॉजिटिव कहाँ हो जाएगा नैस्डैक आकर, जिस दिन हमें 25,390 के ऊपर एक क्लोजिंग मिल जाती है ऑन डेली टाइम फ्रेम। उसके बाद हम नैस्डैक में अपसाइड के टारगेट्स के बारे में बात करेंगे। 25,390 अपसाइड में ब्रेक होगा, उसके बाद नेक्स्ट एरिया रहेगा 25,600 का और उसके बाद 26,270 का, जो कि ऑल टाइम हाईज है नैस्डैक के अंदर। तो पॉजिटिविटी की बात हम जब तक 25,390 अपसाइड में ब्रेक नहीं होगा तो नहीं करेंगे, और डाउन साइड के बारे में हम तब तक बात नहीं करेंगे जब तक 24,140 से लेके 23,140 से लेके और 23,950 के जो लेवल्स हैं, जब तक ये डाउन साइड में ब्रेक नहीं होते हैं तब तक हम नैस्डैक के अंदर और डाउन साइड के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि एक अच्छा खासा मोमेंटम हो चुका है। तो यहाँ पर हो सकता है कि अगर और डाउन साइड नहीं मूव करता है प्राइस तो यहीं पर थोड़ा सा रेंज बनाए और फिर आने वाले हफ्तों में कहीं ना कहीं किसी भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे। तो तीनों चारों यूएस मार्केट के तीनों इंडेक्स हमने डिस्कस कर लिया है। अब पिछली वीडियोस थी एसपीएक्स के बारे में और डाउ जोन्स के बारे में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो जाके वो वीडियोस देखो और फिर ये वीडियो देखना। तो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।